ये माना गांव है, भारत का आखिरी गांव। यहाँ से चाइना बॉर्डर करीब पड़ता है। ये इंडियन बेस है। ये माना गांव है जो भारत का आखिरी एकदम लास्ट गांव है। इसके बाद कोई गांव नहीं है। माता सरस्वती यहीं विलुप्त हुई हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये भारत का आखिरी गांव है। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी जैसे विचित्र चीज़ें, जानवर का खाल, हड्डी। यहाँ के लोग इसका ऊन बनाते हैं, इसी से कपड़े वगैरह। देखिए, यहाँ 6 महीने के लिए जब बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद हो जाता है, यहाँ बर्फबारी होती है। बर्फ से चारों तरफ बर्फबारी होती है, पर गांव के लोग यहीं पे रहते हैं। ये सब अपना खाने पीने का सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं 6 महीने के लिए। देखिए, साग सब्जी भी ऐसा नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, परंतु वो चीज़ें नीचे से ही आती हैं। इस आखिरी गांव को भी देखने के लिए जो भी कोई बद्रीनाथ आता है वो माना गांव जरूर आता है, क्योंकि माता सरस्वती जी यहीं विलुप्त हुई थी। यहाँ गणेश जी की गुफा है। व्यास महाराज जी, जो वेद व्यास महाराज थे, वहीं गणेश जी को ये अपना, गणेश जी ने सारे ग्रंथों का संरचना जो भी किया था यहीं से किया था। दी एक दादी देख रहे हैं, ये इससे कपड़े बना रही हैं दादी, ऊन है। इससे जो भेड़ का और बकरे का ये सब खाल बाल होता है, इसी से देखिए कितने अच्छे अच्छे स्वेटर कपड़े बुनी हैं। ये देखिए, अम्मा बैठी हैं। माता जी प्रणाम। बो जी, महाभारत का क्या कुछ इतिहास यहाँ भी बताया जाता है? यही लिखी गई सारी जो महाभारत कथा है ना जी, सारी का जो वर्णन हुआ ये व्यास जी ने कहा है और गणेश जी ने लिखा है। ये तो व्यास ने जो लिखा था, रचयिता जी ने जो महाभारत लिखे थे, गणेश जी का क्या है? गणेश जी ने लिखा ना उसको, गणेश जी ने लिखा था, व्यास ने बताया था जी। तो गणेश जी ने कहा था कि भाई मगर मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए जी जी। तो बहुत आवाज होने लगा, तो जब वो हुआ तो उनका एक दफे कलम टूट गई जी। उन्होंने अपने दांत निकाल करके उससे लिखना चालू कर जी 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 गणेश जी जी। उसने कहा मेरी वो नहीं होनी चाहिए, व्यास जी ने जी। वो सब लिखा गया है। रुकना नहीं चाहिए कलम। हाँ वही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। यूपी से हम सब गोरखपुर सिद्धार्थनगर भगवान की बुद्ध की पावन धरती कपिलवस्तु। अच्छा, नारायण नारायण। तो जैसा कि अभी एक बाबू जी ने बताया कि महाभारत की रचना यहीं से लिखी गई थी। वेद व्यास जी महाराज ने, जो गणेश जी ने ग्रंथ का संरचना की थी, वो यहीं से लिखी गई थी। ये लास्ट छोर है। और माना गांव का इतिहास भी अपने आप में एक मतलब पूरी भावनात्मक से परिपूर्ण है। यहाँ का इतिहास हमारे ग्रंथों में भी है। और ये लास्ट गांव है। महाभारत की संरचना कब हुई ये तो वेद पुराण के अलावा कोई बता नहीं सकता है, परंतु आप उस समय की बात भी देखिए कि महाभारत की संरचना के समय भगवान श्री गणेश ने वेद व्यास जी के मुखारबिंद से जो भी सुना, वो अपने दांत तोड़कर यहाँ लिखे। माता सरस्वती मंदिर है भीमपुल, यही माता सरस्वती बताते हैं कि विलुप्त। जय बद्री विशाल की। एक विशाल समूह पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ, एक अलौकिक दिव्य दृष्टि। ये कहें कि ये एकदम अपने आप में एक अलौकिक
एक मन को शांति देने वाला स्थान है, जहाँ माता सरस्वती, वेदव्यास जी महाराज, भगवान श्री गणेश और महाभारत की संरचना जिस जगह जिस स्थान पे होती है, ये तो अपने आप एक मिसाल है और बहुत अच्छा स्थान है। देखिए गुफाओं में हमारे बाबा जी बैठे हैं, गुफा के अंदर बाबा जी मुनि रमा रहे हैं। ये गुफा है, ये माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन सरस्वती नदी, माता सरस्वती जी का दर्शन यहाँ होता है। माता सरस्वती का दर्शन यही है, ये माता सरस्वती की मूर्ति है। माता सरस्वती यहीं से, ये आपको दिखाते हैं, माता सरस्वती यहीं से शुरू निकलती हैं। माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, हे माँ सबका कल्याण करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके भाव संकट दूर करो, सबके भाव बाधा दूर करो। हे माता क्षमा माता, क्षमा माता, क्षमा माता, जय माता, जय माता। ये अलौकिक नज़ारा है, एक मतलब अकल्पनीय नज़ारा है, जहाँ से माता सरस्वती यहीं से निकलती हैं। माता सरस्वती, आप सभी माँ का दर्शन जरूर करें। माता का स्थान यहीं से प्रारंभ होता है। माता इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं, देख रहे हैं ऊपर कुछ भी नहीं है, परंतु माता का स्थान अंदर कहाँ से आता है, ये तो ईश्वर की महिमा है कि माँ कहाँ से स्थान पाती हैं, कहाँ से निकलती हैं। माँ का स्थान देख रहे कितना विशाल, जिसका एक बार मतलब रौद्र रूप है जिसको कहते हैं। माता का स्थान जो है एकदम रौद्र रूप में, अपने आप में रौद्र रूप ये कहता है। माता यहीं से निकलती हैं, परंतु आप कुछ ऊपर कुछ देखेंगे कुछ भी नहीं है, एकदम खाली खाली पड़ा है, लेकिन माँ यहीं से निकलती हैं। यहीं से निकलकर पूरे विश्व का कल्याण करती हैं माता। ये माता सरस्वती है, आप देख रहे हैं इन पहाड़ों से, ना जाने कहाँ से कैसे किस तरह से माँ का यहाँ साक्षात माँ सरस्वती यहीं से निकलती हैं। ये माँ का बहुत विशाल मंदिर माता सरस्वती का आप देख सकते हैं। ये माणा गांव है, माता सरस्वती देख रहे हैं आप, माता सरस्वती का मंदिर है। ये माँ का मंदिर, एक विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। माँ यहीं से अपना, इसके बाद माँ का कहीं भी कोई भी एक जगह पे भी स्थान नहीं, माँ यहीं से अपने रूप को सारे भक्तों को दर्शन देती हैं। लेकिन एक रौद्र रूप है, रौद्र रूप जिसका कहते हैं। विशाल मंदिर, माँ सरस्वती का एक विशाल मंदिर, यहीं से माता दर्शन देती हैं सभी भक्तों को। ये है माणा गांव का आखिरी छोर, एक अलौकिक दृश्य। यही माँ का गांव है। इसके बाद कोई गांव नहीं है। इसके बाद हमारे देश के जवान सीमा पर तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं और भारत देश की सुरक्षा करते हैं। तब हम सब सुरक्षित रहते हैं और अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। क्योंकि इसके बाद बताते हैं कि चाइना बॉर्डर है कुछ दूरी पे। इसके बाद कोई गांव नहीं है। इसके बाद सेना का बेस कैंप केवल है और कुछ भी नहीं है। ये माँ का दरबार अपने आप में अलौकिक, एक मन को सुकून देने वाला दृश्य है। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं,
हम उस जगह उस स्थान पे पहुँचे जहाँ माँ सरस्वती अपने स्वरूप को दिखाते हुए निकलती हैं और आगे चलकर सबका कल्याण करती हैं। जय माँ सरस्वती।